मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 6 पारे मुकम्मल हो गए। 5वें पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। खिताब हो रहा है ईमान वालों को और कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ। इसका मतलब ये है कि ईमान वालों को हर वक्त अपने ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए, टटोलते रहना चाहिए कि मेरे ईमान का लेवल क्या है, ईमान की कैफियत क्या है। मेरा ईमान नीचे तो घट नहीं रहा है, इसलिए कि हम लोगों का ईमान जो है ना ऊपर और नीचे होता है। मेहनत करोगे तो बढ़ेगा, मेहनत छोड़ोगे तो ईमान घटेगा। मस्जिद वाले माहौल में रहोगे, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, तो जब ऐसे माहौल में रहोगे तो ईमान बढ़ेगा। एक सहाबी है ना, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, घर से निकले हैं, नाफ़क़ हंज़ला कहते हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में मिले, पूछा कि हे हंज़ला क्या हो गया। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ऐसी क्या बात हो गई। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के मजलिस में जब होते हैं तो जन्नत और जहन्नम हमारे सामने होती है, लेकिन जब फिर हम घरों में जाते हैं, दुनियादारी में लग जाते हैं, तो फिर वो कैफियत बाकी नहीं रहती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये कैफियत तो मेरी भी है। अब दोनों मिलकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में गए, पूरा वाक़िया बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कैफियत आपकी मेरे मजलिस में होती है, अगर वही कैफियत हर वक्त रहे तो फरिश्ते रास्तों में आपसे मुसाफा करने लगे। तो ये ईमान पर मेहनत होगी, ईमान बढ़ेगा। ईमान पर मेहनत नहीं होगी, ईमान घटेगा। दुनियादारी के माहौल में रहेंगे। देखे ना, बाज़ लोग चिल्ला और 4 महीने वक्त लगा कर आते, चेहरे पे क्या नूर, क्या खूबसूरती होती है। पहले सबका नमाजी होता है, लेकिन आने के बाद जैसे ही वक्त गुजरता है, कॉलेज में, जॉब पे, दुनियावी माहौल में या दोस्तों के साथ में उठता बैठता है, तो उनका असर इतना ले लेता है कि सबसे शुरू में तो नवाफिल भी नहीं जाती थी, धीरे धीरे करते करते नवाफिल के साथ सुन्नतें भी जा रही है, फिर आगे करते हुए रकातें जा रही है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी क्या जाती है, नमाजें भी छूट जाती है। माहौल का असर। इसलिए ईमान वालों को चाहिए कि वक्तन फवक्तन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहें और मस्जिद वाले माहौल में रहे, मस्जिद की आबादी में लगे रहें। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया है। मुनाफिक किसे कहते हैं? इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व खादिऊन व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। मुनाफिक वो हैं जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं। क्या करते हैं? नमाज में सुस्ती करते। अल्लाह मुनाफिकीन की सिफत बयान फरमा रहे कि मुनाफिक उसे कहते हैं जो नमाज के वक्त में सुस्ती करे, जान पे आए। अगर ये कैफियत हमारी है ना, तो समझ जाए कि हमारे दिल में निफाक है। क्या है? निफाक है। ये अल्लाह के रसूल के ज़माने के मुनाफिकीन का तस्करा हो रहा है कि वो मुनाफिक ऐसे थे कि नमाज पढ़ते थे, लेकिन कैसी? सुस्ती करके लेट आते थे, रकातें छूट जाती थी। जिसकी रकातें छूट रही है, नमाजों में सुस्ती कर रही है, जानबूझ के पीछे पीछे आ रहे हैं, उसके बारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये कौन है? मुदब्दबीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला। एक जगह पे टिकते नहीं है, कभी अपनों के मजलिस में भी, कभी गैरों के मजलिस में भी नजर आते हैं। ईद के वक्त में सबसे ऊंचा और बेहतरीन अमामा और शेरवानी पहन के पहले सबका नमाजी, और कोई दूसरा गैरों का त्यौहार होगा तो उसके त्यौहार के अंदर भी सबसे आगे। तो मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे लोगों का अंजाम कुरान बयान फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नम में सबसे निचले हिस्से में। मुशरिकी और काफिर से भी नीचे वाला जो तबका है ना,
वो तबका किसका है? मुनाफिकीन का तबका है। अल्लाह हम सब की निफाक से हिफाजत फरमाए। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाह, मगर हाँ जिन लोगों ने तौबा की और अपनी इस्लाह की, अपने को सुधारने का काम किया और अल्लाह को मजबूती से थामे रखा, तो ऐसे लोग ईमान वालों के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। आगे सूरतुल माइदा से पहले सूरह निसा की जो आखिरी आयत है, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। सूरह निसा आज मुकम्मल हो गई, सूरह माइदा चल रही है, कल खत्म होगी। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मसाइल बयान फरमाए, तलाक के मसाइल है, निकाह के मसाइल है, विरासत के मसाइल है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, किसको कितना हिस्सा मिलेगा? बाप मर गया, औलाद को कितना मिलेगा? माँ मर गई तो उसके, औरत मर गई उसके शोहर को, उसके औलाद को कितना मिलेगा? ये सारी तफसील चौथे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा के अंदर बयान फरमाई है। अब सूरह निसा का इख्तिताम, सूरह निसा को ख़त्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी आयत से फरमा रहे हैं जिसके अंदर विरासत का तज़किरा है। यस्तफ्तूनक, ए नबी जी आपसे पूछ रहे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ये आपसे कलाला के बारे में पूछ रहे, आप कलाला के बारे में जवाब दीजिए। कलाला किसे कहते हैं? कि जिसका इंतकाल हो जाए और उसका वारिस न माँ बाप हो न औलाद हो, उसके सिर्फ वारिस उसके भाई बहन हो। क्या हो? सिर्फ भाई बहन उसके वारिस है, तो उनका हिस्सा इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया है। एक ही अगर भाई है आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा भाई हैं और बहनें भी हैं तो बहनों से डबल हिस्सा भाइयों को मिलेगा और बाकी का हिस्सा दूसरे वरसा में तकसीम किया जाएगा। विरासत की तकसीम ये वक्त पर होना बेइंतहा जरूरी है। विरासत की तकसीम जब किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद सबसे पहला काम जो उसके रिश्तेदारों पर आता है वो है उसके तजहीज़ और तकफीन। क्या आता है? उसका कफन, उसका दफन। ये दोनों आज मरना भी मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है। कब्र के अंदर दफनाने के लिए वहां पर पास पड़ता है, फिर नहलाने वाले और कफन वगैरह का इंतजाम, वो सारी चीजें। तो ये खर्चा जो मरा है, मूरीज जिसको कहते हैं, उसके माल में से इस्तेमाल किया जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे इसने अगर कोई कर्जा छोड़ा है मरने वाले ने, तो वारिसीन को चाहिए कि इकट्ठा हो जाए और तहकीक करे, मालूम करे कि भाई मरने वाले हमारे बाप है, भाई है, रिश्तेदार है, औलाद है, जो भी है, इस पर किसी का कर्जा तो नहीं है। अगर कर्जा है तो सबसे पहले कर्ज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके जनाजे में जाते तो पूछते कि भाई इस पर किसी का कर्जा है? अगर कर्जा होता तो कहते कि तुम ही अपने भाई के जनाजे की नमाज पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाता। अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते थे। फिर कोई साहबी जिम्मेदारी लेता, या रसूल अल्लाह इतने बड़ी नियामत से आप इसे महरूम न कीजिए, मैं इसके कर्ज की अदायगी का जिम्मा लेता हूं, आप जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहीद का मर्तबा यह है कि उसका कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है और उस पर कर्जा है, अल्लाह उस शहीद की भी उस वक्त तक मगफिरत नहीं करते जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होता है। कितनी बुरी चीज है। लोग लेते हैं नहीं देने के इरादे से, फिर अल्लाह कैसे मदद करेंगे? कर्जा लेना बुरा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लिया है। हालत इस्तरार में, हालत मजबूरी में कभी वक्त ऐसा आता है लेना पड़ता है, लेकिन ले इस नियत से कि वक्त पर देने की कोशिश करें। देने का अगर इरादा है, देने की अगर नीयत है, तो अल्लाह उसके देने में उसकी क्या करेंगे? मदद फरमाएंगे। देने का इरादा ही नहीं है तो फिर मदद कहां से आएंगी? बात समझ में आई? और जब कर्जा ले लेना, इंसान को चाहिए, बाद लोगों का एक मिजाज होता है, बंद कमरे में तन्हाई में 500 जाओ ना जरा, और जब लौटाने की बात आती है ना, भरे मजे में आए तुम्हारे 500 लो। अब सबको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के पास से ले रहे नहीं। ये मिजाज अच्छा नहीं है।
इंसान को अपनी पर्सनल डायरी बनाना चाहिए, जिसके अंदर इंसान किसी से ले रहा है, किसी को दे रहा है, लेन देन उसमें लिख लेना चाहिए। मर गया अचानक, मौत का क्या कोई है आता पता, कब अचानक उड़ गए, हजरत गुसल खाने में गए और बाहर ही नहीं निकले, निकालना पड़ा बाद में। होता है ऐसे वाकयात पेश आए, गुसल करते करते पैर फिसल गया, सर पे लग गया और मर गया, हार्ट अटैक आया, नहाते नहाते हार्ट अटैक आया, स्विमिंग करते करते मर गया, ऐसे वाकयात, जिम करते करते मर गया। अगर उसको मालूम होता मरने वाला तो जिम को थोड़ी जाता हो, बात समझ। तो मौत का कोई इल्म नहीं है, इंसान को वक्त से पहले अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। मूतू क़ब्ल अन तमूतू व हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने से पहले मरो, क़ब्ल इसके के तुमको मौत आ जाए तुम मर जाओ, यानी मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी यही है कि आखिरत अपनी अच्छी बनाए, दुनिया साफ सुथरी रहे। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माइदा नाजिल फरमाई। सूरतुल माइदा, सूरतुल माइदा, माइदा कहते हैं दस्तरखान को। क्या कहते हैं? माइदा दस्तरखान को कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी हैं, ये फरमाते हैं कि ये सूरतुल माइदा और सूरतुल फतह, ये दो ऐसी सूरत हैं जो नाजिल होने के एतबार से सबसे आखिर में नाजिल हुई है, हज्जतुल वदा के मौके पर। कौन से मौके पर? हज्जतुल वदा के मौके। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ए लोगों सुनो, ये सूरतुल माइदा नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी सूरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है उसको तुम हराम समझो, जिसको हलाल करार दिया है उसको तुम क्या समझो? हलाल समझो। इसमें क्या चीज़ें खाना है क्या नहीं, हलाल और हराम का मसला है। इसमें मैंने कहा था ना, हर जुमा को जो कुरान करीम की तफसीर होती है ईशा के बाद, उस मजलिस में बार बार मैं ये जुमला इस्तेमाल करता था कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ों का तस्करा किया है। 6 मज़ामीन कुरान करीम में आपको मिलेंगे, 6 किस्म के मज़ामीन। तौहीद है, रिसालत है, क़यामत है, मानने वाले न मानने वाले, और इसी तरह एक अहकाम। क्या है? अहकाम। तौहीद, रिसालत, क़यामत, मानने वालों का तस्करा, न मानने वालों का तस्करा, और छठे नंबर पर अहकाम। करना क्या है क्या नहीं करना है, इसे कहते हैं अहकाम। ये कुरान करीम में आपको मिलेंगे। सूरत माइदा की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो वादे का पासुल याद रखा करो, वादा पूरा किया करो। कोई एग्रीमेंट हो जाए ना, अभी एग्रीमेंट में सब आ गया, अल्लाह के साथ एग्रीमेंट हो गया कि कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, कभी रोजा नहीं छोड़ेंगे, माल आया तो ज़कात दे देंगे, ये एग्रीमेंट है। माल नहीं आया तो ज़कात नहीं है, माल आया तो ज़कात दे देंगे, हज अदा करेंगे। और इसी तरह गैर महरम कोई सामने आया तो नजरों की हिफाजत करेंगे, जिना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये अल्लाह के साथ एग्रीमेंट है, तो इसका पासवर्ड याद रखना ईमान वाले के लिए जरूरी है। इसी तरह बंदों के साथ, अगर किसी बंदों के साथ कोई मामला हुआ है काम काज के एतबार से, बहुत सारे ताजिर हजरात, बहुत सारे मुलाजिम पेशा जो लोग रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टदार जो लोग रहते हैं, वो काम ले लेते हैं 8 दिन के बोल पर। सामने वाला बंदा इस गुमान पे बैठा हुआ है कि मेरा काम 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त ने दूसरे जगह से काम लिया, उसी वक्त ने तीसरी जगह से काम लिया, एक ही टाइम में 3 जगह पे काम चल रहा है, और 8 दिन का बोलकर 10 दिन और 15 दिन लगाए जाते हैं। ये वादा खिलाफी है, इसको वादा खिलाफी नहीं समझा जाता, इसको वादा खिलाफी बोलो नहीं समझा जाता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माइदा के अंदर जो दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वला शहरल हराम वला हदी वला क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना। जो लोग हज को जा रहे हैं, इसी तरह जो हज के मौसम में जानवर की कुर्बानी करते हैं, जिस जानवर पर कुर्बानी का कलादा का कुर्बानी की अलामत लटकी हुई है, ऐसे जानवरों की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। ऐसे जानवरों की और ऐसे इंसान की जो अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहा है, इन लोगों के साथ बेएहतरामी नहीं करनी चाहिए। एक वाकया पेश आया कि चंद लोग आए मदीनतुल मुनव्वरा के, जहां पर जानवर चरा करते थे, उस चरागाह पे आए। उस चंद लोगों का जो एक अमीर है वो कहने लगा कि तुम यहीं पर रुको, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बातों में लगा देता हूं,
तुम यहाँ से जितने जानवर हैं यहाँ से उठा लेना, लूट लेना, चुरा लेना। वो शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम की बातें बताइए। अगर मैं इस्लाम कबूल किया तो मेरी जमात बाहर है, मैं पूरी जमात को लेकर आऊँगा, हो सकता है कि पूरी जमात मुसलमान हो जाए। ये सब बातें करके जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धोखेबाज है। क्या है? ये धोखेबाज है। बाद में खबर आई कि उसने चरागाह के, मदीने के चरागाह से सारे जानवर चुरा लिए। उम्रतुल क़ज़ा सन हिजरी 7 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया पर उम्रा करने के लिए जब गए थे, उम्रा करने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया आप आइंदा साल आओ। बगैर उम्रा किए उनको एहराम खोलना पड़ा। तो आइंदा साल जब उम्रा करने के लिए आने लगे तो वो उसे कहते उम्रतुल क़ज़ा, और वो हज का मौसम में आया। और आयन हज के मौसम में जिस शख्स ने, पूरी जमात ने जो जानवर को चुराए थे, लूटे हुए थे, पता चला कि वो हज के लिए अपने इलाके से निकल चुके हैं और वही जानवर कुर्बानी के लिए उनके ऊपर गले में पट्टा डालकर उनको हज की तरफ रवाना हो गए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो तो हमारे अपने जानवर हैं, लूट ले। अल्लाह के रसूल ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाकर फरमाया कि ला तुहिल्लु शआइर अल्लाह, अल्लाह की अलामतें, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह के हुदूद, जिन जानवरों पर कुर्बानी के पट्टे लटके हुए हैं, उस जानवरों के साथ लूट मार, चोरी और गलत व्यवहार हम नहीं करेंगे। यह आयत करीमा, इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे का कितना पासो लिहाज रखा करते थे। हालांकि वो जानवर हमारे हैं, अपने हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि इन दिनों में और ऐसे जानवर की बेहुरमती नहीं करना चाहिए जो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले। इसी तरह हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा वमा अकल अस्सबउ इल्ला मा दक्कैतुम वमा दुनिया अलल मुसबि व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या चीजें हराम है उसका तज़किरा फरमाया। मुर्दार हराम है। अगर बकरी भी है, मर गई खुद से ज़बह करने से, जो शरई तरीका है ज़बह करने का, उससे पहले ही मर गई, ये बकरी मुर्दार है, ये हराम है। अगर मुर्गी है, मर गई, हालांकि मुर्गी हलाल है, लेकिन ज़बह करने का जो शरई तरीका है उससे पहले मर गई, तो ये मुर्गी भी क्या है? ये मुर्दा है। अब आप इस पर कयास लगा ले, समझ लीजिए मिसालों को। वद्दम, बहने वाला खून, बहने वाला खून भी क्या है? हराम है। मंगलों की औलाद होती थी जो खून पिया करते थे। इससे समझ में आया कि बहने वाला खून हराम है, जमा हुआ खून हराम नहीं है। वो तिल्ली होती है, जिगरा है, तिल्ली है, ये जमा हुआ खून है, ये हराम नहीं है। इससे समझ में आया। इसी तरह वलहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और हर ऐसा जानवर जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो और उसको ज़बह किया हो, चाहे वो देवी देवताओं का नाम लिया हो या पीर और बाबाओं का नाम लिया हो, अल्लाह के अलावा किसी का भी अगर उस पर नाम लेकर उसको ज़बह किया गया, नजर नियाज का भी अगर जानवर है, तो ये जानवर क्या है? बोलो, हराम है। ऊपर से गिर के जानवर मरा, गला घोट कर किसी जानवर को मारा गया, ये जानवर भी हराम है। ऊपर से गिरा और मर गया। अब कहें यार इतनी अच्छी बकरी थी, कम से कम 40 किलो का तो गोश्त होगा इसमें, अब इसको कैसे फेंकेंगे? चलो कोई देख रहा नहीं, उठा लिया और अंदर लेकर गए सहन में और ज़बह करके उस दिन ईद मना लिए। ये जायज़ बोलो नहीं है। इसी तरह इसी सूरत के अंदर एक आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत करीमा हज्जतुल वदा के मौके पर 9 अरफा, 9वीं ज़िलहिज्जा, अरफा के दिन मैदान अरफात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल किया गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर मेरी नियामतें ताम हो गई। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पर राजी हो गया। अब इसके बाद कोई दीन, कोई मजहब चलेगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जितने भी नबी आए, जिनके भी जो मज़ाहिब हैं, जो तरीके, जो अहकाम हैं, सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गए।
अब दीन में नई बातें पैदा करने की कोशिश और कोई जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब ये आयत करीमा के बारे में यहूदियों को इल्म हुआ तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे कि तुम कैसे लोग हो, ये आयत अगर हमारे दीन में होती ना तो उस आयत के उतरने को हम ईद का दिन मनाते हैं। क्या मनाते? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ओ जाओ जाओ, हमें ना सिखाओ, मेरे अल्लाह ने आयत उस वक्त नाजिल फरमाई जो वक्त ईद का दिन था, जुमा का दिन था, और 9 ज़िलहिज्जा हाजियों का ईद का दिन होता है, और मैदान भी कौन सा? अरफात का मैदान। तीन मुबर्रक चीजें इकट्ठा जमा हो गई थी, हमको अलग से मनाने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ने आयत ही ईद के दिन उतारी है, तो गोया कि ऑटोमेटिकली वो चीज क्या बन गई? ईद के दिन आयत उतरने वाली आयत बन गई ना, हमको अलग से इसके लिए ईद मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ऐसे ही मुंह उठा के ना आओ, वजू किया करो, नापाक है तो गुस्ल करो, और अगर पाकीज़गी की हालत में है लेकिन बेवजू है तो क्या करो? वजू करो। वजू के अंदर उसका तरीका बताया है, अपने चेहरे को धोना है, दोनों हाथों को धोना है, कोहनियों समेत धोना है, और सर का मसा करना है, और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना है। एक एक मर्तबा यह करना यह फर्ज है, 3 मर्तबा धोना सुन्नत है। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। बात समझ में आ गई? वजू को मुकम्मल करना चाहिए। जो इंसान जितने खुशू और खुजू के साथ वजू करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नमाज के अंदर उतना खुशू और खुजू पैदा करेंगे। आप आजमा के देख लीजिए, इत्मीनान से वजू कीजिए, पानी की किल्लत है घर पे कीजिए, इत्मीनान से बैठ के, तो इत्मीनान से बैठिए और सारी दुआएं पढ़िए। वजू के लिए जो दुआएं हैं ना, हमारे बुजुर्गान दीन ने बताई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई। वजू की दुआएं, चेहरा धोते तो क्या पढ़ना चाहिए, और जब सीधा हाथ धोए तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा। उल्टा हाथ धोते तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी। हे अल्लाह, कल क़यामत के दिन मेरे सीधे हाथ में नामे अमाल देना, मेरे उल्टे हाथ में नामे अमाल न देना। अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत ज़िल्ल अर्शिक यौम ला ज़िल्लहु इल्ला ज़िल्ला। जब सर का मसा करने लगे, हे अल्लाह, इस सर को कल क़यामत के दिन तेरे अर्श का साया नसीब फरमा, जिस दिन तेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाहुम्मा आतिक रक़बतना मिनन नार। हे अल्लाह, जब गर्दन का मसा करने लगे, हे अल्लाह, मेरे गर्दन को जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा थब्बित क़दमी अला सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। जब पैरों को धोने का वक्त आ जाए, अल्लाह से कहे, हे अल्लाह, मेरे पैरों को साबित कदम रखना कल कयामत के दिन, जिस दिन लोगों के पैर लड़खड़ा रहे होंगे, पुल सिरात पर लोगों के कदम क्या हो रहे होंगे? लड़खड़ा रहे होंगे। उस वक्त में मेरे पैरों को क्या रखना? अब ये दुआ करते करते फिर इसके बीच की दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। जिस बंदे के रिज़्क़ के अंदर बहुत मारामारी चल रही है, हालात चल रहे हैं, रोजी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रहे हैं, क्या करे, क्या पैसे के एतबार से परेशान है, बहुत कोशिश कर रहा है, ऐसे शख्स को चाहिए कि इस दुआ को वजू के दरमियान में पढ़े। और कोई बंदा माल तो बहुत है लेकिन जाती मकान नहीं है, ख्वाहिशें बहुत सारी लोगों की होती है कि अपना जाती मकान हो, अपना पक्का मकान हो, खुद का मकान हो, और होना भी चाहिए। मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, ला मकान लिमन ला ईमान अला। उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसका मकान नहीं है। हालांकि हदीस नहीं है, हदीस का टुकड़ा है, ला ईमान लिमन ला अमानत अला। उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। एक शख्स ने अर्ज किया मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब से कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो हदीस के मुशाबहत रखता है। हजरत ने फरमाया, मैंने ये जुमला इसलिए इस्तेमाल फरमाया, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि शोहर का इंतकाल हो जाता है, जवानी के अंदर औरत को बेवा करके चला जाता है, न जाना उसके इख्तियार में है, न इसका बेवा होना इसके इख्तियार में है। लेकिन अगर जाती मकान नहीं होता है तो फिर न ससुराल वाले इसको कबूल करते हैं, न मायके वाले इसको कबूल करते हैं। मायके वालों पर बोझ बन जाती है, ससुराल वाले इसको नहुसत समझ के क्या करते हैं, तेरे आने से मेरा बेटा दुनिया से चला गया, तो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, ये कह के उसको घर से निकाल देते। अब वो ना इधर की रही ना इधर की रही। अगर जाती मकान होगा और अगर जाती मकान नहीं होगा तो किराए के लिए परेशान, तो बिल आखिर मजबूर होकर अगर उसको कोई जायज रास्ता अगर उसको जिंदगी गुजारने का मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं मिला
तो बिल आखिर वो अपने ईमान को और अपने इज्जत को बेचने पर मजबूर हो जाती है। अगर औलाद है तो औलादें ज्यादा मजबूर करती हैं। बाज औरतें अपने लिए तो भूखा रहना पसंद करेंगी, लेकिन औलाद की भूखे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर जाती मकान है तो छत तो सर पे है, टेंशन नहीं होगा उसे। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका अपना जाती मकान हो तो उसे चाहिए कि ये दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ को वजू के दरमियान में पढ़ते रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसी आयत के अंदर दूसरा एक मसला है तयम्मुम का मसला। अगर तुम ऐसी जगह पे हैं जहां पर तुम्हारे पास पानी नहीं है, पिकनिक को चले गए जंगल में शौक से कि छुट्टी मनाएंगे, और वहां गए तो देखे तो वहां पानी नहीं है, नमाज का वक्त हुआ, पिकनिक के गए तो नमाज तो माफ नहीं है ना, नमाज तो वहां भी पढ़ना है, पानी नहीं है, नमाज का वक्त हुआ, वजू नहीं है, क्या करें? दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक जायजा लिया गया कि पानी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें? नमाज का वक्त गुजर रहा है। तो शरीयत कहती है पाक मिट्टी पर हाथ मारो, पाकीज़गी की नियत करना जरूरी है। वजू में नियत जरूरी नहीं है अहनाफ के नजदीक, लेकिन तयम्मुम के अंदर नियत जरूरी है। बात समझ में आ रही? इसलिए कि वजू जो है ना ये असल है, तयम्मुम उसका बदल है, तयम्मुम उसका बदल है। तो बदल के लिए नियत जरूरी होती है, तो नियत शर्त है। नियत करके दोनों हाथ मिट्टी पर मारे और उसको झटके और चेहरे पर फेर दीजिए एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा हाथ मारे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर फेरे और सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर फेरे, ये हो गया आपका वजू। क्या हो गया? वजू। गुस्ल का तकाजा है, पानी नहीं है, नमाज का वक्त जा रहा है, क्या करेंगे? एहतिलाम हो गया है, नापाक हो गए, अब नमाज पढ़ना है। यही तरीका भी गुस्ल का है, वरना मिट्टी के अंदर लोटपोट हो जाओगे, कहोगे हो गया मेरा तयम्मुम, ये तरीका नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये वजू का तयम्मुम भी यही है और गुस्ल का तयम्मुम भी। कितनी आसानी है शरीयत में। अगर आप ऐसी जगह हैं, पानी तो है लेकिन बहुत महंगा बेच रहा है, 20 रुपए की बोतल 2000 में बेच रहा है, वक्त का फायदा उठा रहा है, शरीयत कहती है तुझे मुबारक, तयम्मुम कर, नमाज पढ़ ले। कितनी आसानी है। अगर तुम बीमार हैं, पानी इस्तेमाल करेंगे बीमारी बढ़ेगी, जान जाने का खतरा है, टेंशन न लो, नमाज छोड़ने की फिर भी गुंजाइश नहीं है। बुखार आई है, नहीं, तयम्मुम करेगा और नमाज पढ़ेगा, नमाज फिर भी माफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।